आइए, आज हमारे बीच हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है। सभी लोग पूज्य गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, सुस्वागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुदेव, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव, सुस्वागतं गुरुदेव, स्वागतं गुरुदेव, सुस्वागतं गुरुदेव, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुदेव, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं। कि जहां हमने पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रहकर अध्ययन किया है और आज पूज्य गुरुदेव भगवान की ही ये कृपा है, गुरुदेव भगवान की ही अनुकंपा है, आशीर्वाद है
कि आज हम इस व्यासपीठ पर विराजमान हैं और आप सभी को भगवान की ये सुंदर सुंदर कथा श्रवण करा रहे हैं। मेरे पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव, आपका नाम लेना तो उचित नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुदेव का परिचय कराने के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव वृंदावन से ही है। पूज्य गुरुदेव का भागवत प्रशिक्षण श्री बांके बिहारी भागवत प्रशिक्षण केंद्र विद्यालय चलता है और देश का शायद ऐसा कोई कोना नहीं होगा जहां पर पूज्य गुरुदेव भगवान के शिष्य ना हो। वृंदावन में जितने भी अधिकांश भागवत प्रवक्ता तैयार होते हैं, पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रहकर ही शिक्षा अध्ययन करते हैं और देश के कोने कोने में, विदेशों में भी आपको गुरुजी के शिष्य मिलेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कथा प्रवक्ता है, बहुत अच्छे कथावाचक हैं। सभी पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में रहकर कथा का अध्ययन करते हैं। हम दासों पर गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा अनुकंपा है। ना जाने गुरुदेव हमारे कौन से गुणों पर रीझ गए कि गुरुदेव ने हमें इस लायक बना दिया है कि हम आपको आज भगवान की ये सुंदर सुंदर लीलाओं की कथा श्रवण करा रहे हैं। क्योंकि अगर मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान ना होते तो आज मैं इस व्यासपीठ पर ना विराजमान होता। ये सब मेरे पूज्य गुरुदेव की कृपा अनुकंपा और आशीर्वाद है कि हम आपको यहाँ पर बैठकर कथा श्रवण करा रहे हैं। आइए, समय कम है और आज लेट भी कथा शुरू हुई है, इसलिए अधिक समय ना लेते हुए, पता नहीं हमारे कौन से पुण्य उदय हुए हैं जो हम सभी को, क्योंकि गुरुदेव इतने व्यस्त रहते हैं कि धर्म संघ विद्यालय, जहां से जितने भी बड़े बड़े कथा प्रवक्ता हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो, उस धर्म संघ में और भी विद्यालय हैं। पूज्य गुरुदेव जितने भी कथा प्रवक्ता अच्छे निकल कर आते हैं, उन्हें गुरुदेव अध्ययन कराते हैं। तो अधिकतम अपने व्यस्ततम समय में से मेरी प्रार्थना पर, मेरी अनुरोध पर गुरुदेव भगवान ने अपना अमूल्य समय निकालकर हमें दर्शन दिया है। तो गुरुदेव जितने समय के लिए आए हैं उसका सदुपयोग करते हुए हम पूज्य गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सब पर अपनी कृपा बरसाएं, अपने आशीर्वचन हमें प्रदान करें। पूज्य गुरुदेव भगवान, बोलिए गुरुदेव भगवान की। और हमारे गुरुदेव भगवान का आपसे हमने परिचय ही नहीं कराया। बांके बिहारी भागवत प्रशिक्षण केंद्र विद्यालय पूज्य गुरुदेव का चलता है और पूज्य गुरुदेव भगवान को सभी लोग वृंदावन में, देश विदेश में श्रद्धेय आचार्य सनत कुमार गुरुजी के नाम से जानते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना है कि हम सभी पर कृपा करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। पूज्य गुरुदेव भगवान। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविद तं नृसिंहमहं भजे। सर्वरूपमयी राधा सर्वं राधामयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। श्री
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। बोले भागवत भगवान की जय हो। व्यासपीठासीन आचार्य श्री नवीन कृष्ण जी, समुपस्थित संगीत साधक गण, आपके अनुष्ठानों को पूर्ण करने के लिए मनोयोग से पूजन करा रहे विद्वान ब्राह्मण गण और अपने चित्त वृत्ति को समाहित कर कथा श्रवण कर रहे समस्त सुधी श्रोतागण, भक्तिमती मातृशक्ति भगनी बंधुओं, यह जीवन तभी सार्थक है जब अपने जीवन का कुछ क्षण भगवान के लिए निकाला जाए। आचार्य श्री नवीन कृष्ण जी के द्वारा यह ज्ञात हुआ कि आप सभी व्रजधाम तीर्थाटन के लिए आ रहे थे, भ्रमण के लिए आ रहे थे, किंतु आप मात्र भ्रमण के लिए आते तो आपकी यह तीर्थ यात्रा सफल नहीं होती। क्यों? क्योंकि तीर्थ में निवास क्यों किया जाता है, तीर्थ में भ्रमण क्यों करते हैं, तीर्थ क्यों जाते हैं? तीर्थ में हमें सत्संग मिले। आप बिना सत्संग के आते, यह आयोजन आप नहीं करते तो आपका आना, आपका जीवन का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता। और कभी भी कोई कर्म करना हो तो कर्म के आदि में भगवान को स्वीकार करना चाहिए और आपके पूर्व जन्म का संकल्प, आपके पूर्व जन्म के संचित पुण्य एकत्रित हुए तब जाकर के आपको इस व्रजधरा में, इस व्रज वसुंधरा में, इस पुण्य पवित्र पावन भूमि में विराजमान होकर के और यह श्रीमद् भागवत श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ये स्वयं के कर्मों का फल नहीं, ये पूर्वजों के आशीर्वाद का फल है कि आपको यहाँ पर विराजमान होकर के और कथा श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। कथा प्रवक्ता भी कौन है? नवीन। और पुराण का अर्थ भी होता है पुरा अपि नवम, जो पुराना होता हुआ भी नित्य नवीन प्रतीत हो उसे पुराण कहते हैं। तो ये सदा नवीन है
और अति सुंदर कथाएं, रसमयी कथाएं, ऐसी कथाएं आपको श्रवण करा रहे हैं कि आपका चित्त वरवश ही भगवान की ओर आकृष्ट हो रहा है। कथा को सुनते हुए साथ में सायंकाल भगवान ने जिन जिन लीलाओं को इस ब्रज वसुंधरा में जहां जहां पर किया है, साथ में उसका दर्शन भी करा रहे हैं। उद्धव जी मथुरा से वृंदावन गए तो कुछ समय के लिए थे, किंतु गोपियों के प्रेम को देख कई महीने वे वृंदावन में रुक गए। करते क्या, गोपियां प्रातः काल उद्धव जी को भगवान की रसमयी कथा सुनाती और सायंकाल के समय भगवान श्री कृष्ण ने जहां जहां जो जो लीला की है, उन लीलाओं का दर्शन कराते। और सज्जनों, वास्तव में इनके पिताजी का पुण्य और पुत्र को जीवन में शिक्षा क्या देनी चाहिए, पुत्र को शिक्षा क्या देनी चाहिए। आप अपने पुत्र को क्या शिक्षा देते हैं, क्या शिक्षा देते हैं, क्या चाहते हैं हमारा पुत्र क्या बने। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में भगवान ऋषभदेव अपने 81 पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं और वे कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे यस्माद ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। हे मेरे प्रिय पुत्रों, अयम देह, यह जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, ये विषय भोगों के लिए प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि विषय भोग तो जितनी योनियां हैं सब में प्राप्त हो जाता है। पशु पक्षी सब भोजन कर रहे हैं, सबको शयन मिल रहा है, खाना पीना सोना सबका हो रहा है, फिर यह मनुष्य शरीर किस लिए प्राप्त हुआ है। पुत्रों को क्या शिक्षा देनी चाहिए, भगवान ऋषभदेव जी से सीखिए। वे कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम। हे पितरों, यह देह तप करने के लिए प्राप्त हुआ है। क्या करने के लिए? ऐसी शिक्षा देंगे आप पुत्रों को? देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे? देंगे? तप क्या है जानते हैं? वन में चले जाना, वस्त्रों का त्याग कर देना, लंबी दाढ़ी बढ़ा लेना, स्नान नहीं करना, ये तप नहीं है। तप क्या है? तो तप की सबके लिए अलग अलग व्याख्या की गई है। विद्यार्थियों का तप क्या है? विद्यार्थी नाम अध्ययनम तपः। जब आपका पुत्र अध्ययन करे तो उसके लिए तप क्या है? अध्ययन करना। अध्ययन क्या होना चाहिए? सत शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए। ध्यान रखिए, शिक्षा वह होनी चाहिए जो मुक्ति की ओर ले जाए, भगवत भक्ति की ओर ले जाए। और बालक बड़ा हो जाए तब क्या तप करे? वांगमयम, वाणी में संयम होना चाहिए, यह भी तप है। भगवान ऋषभदेव कहते हैं, तपो दिव्यम। हे पुत्रो, तप करो। तप से होगा क्या? तप से अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, और अंतःकरण पवित्र होगा तब क्या होगा? भगवान श्री हरि का दर्शन। जितने पुराण हैं
सबकी एक ही शिक्षा है, अपने अंतःकरण को पवित्र करना। यदि दर्पण पवित्र नहीं है तो छवि स्पष्ट दिखलाई नहीं देगी। इसलिए अपने अंतःकरण को पवित्र करें। पवित्र करने के लिए मात्र यहां बैठने से नहीं होगा। श्री गोकर्ण जी ने धुंधुकारी को कथा सुनाई, भागवत की कथा सुना रहे। अनेकानेक श्रोतागण वहां पर कथा सुन रहे। जैसे ही कथा का विश्राम हुआ, विमान प्रकट हो गया। विमान में आए हुए भगवत पार्षदों को देख श्री गोकर्ण जी ने कहा, अत्रैव वह संति। हे भगवत पार्षदों, यहां कथा तो बहुत से श्रोताओं ने सुनी, फिर एक साथ सबके लिए विमान क्यों नहीं आए? तो भगवान के पार्षदों ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। वे कहते, श्रवणम तू कृतम सर्वई। यहां जो भी बैठे सबने कथा सुनी, परंतु कमी क्या रह गई कि सबके लिए विमान नहीं आए? बोले, ना तथा मननम कृतम। धुंधुकारी ने जैसे भागवत का मनन किया, वैसा अन्य किसी और ने मनन नहीं किया, इसलिए सबके लिए विमान नहीं आए। तो पहले कथा को विराजमान होकर के यहाँ पर श्रवण करें, और जब यहाँ से बाहर निकलें तो चिंतन वही होना चाहिए, हमने क्या सुना है, भगवान की कैसी अहेतुकी कृपा है। हमें ना जाने किस देश में उत्पन्न कर देते, किसी नास्तिक कुल में उत्पन्न कर देते, किंतु भगवान की करुणा कृपा देखिए, आपको पवित्र भारत वर्ष में उत्पन्न किया, ऐसे कुल में उत्पन्न किया जिस कुल में भगवत भक्ति होती है, ऐसा क्षेत्र प्रदान किया जहां से नर्मदा जैसे नदियां हैं, ऐसा पवित्र देश आप लोगों को प्राप्त हुआ, पवित्र स्थान प्राप्त हुआ, और पवित्र पूर्वज प्राप्त हुए, जिनके पुण्यों के प्रताप से इस संग का ऐसा असर होता है। महत पुरुषों का संग करेंगे तो महापुरुष भगवान के चरणों में ले जा करके बिठाल देंगे, विराजमान कर देंगे, भगवान से एक कर देंगे, भगवान से मिला देंगे। और आज वही हुआ। सत्संग की ऐसी महिमा देखिए, आप अपने गांव से, नगर से निकल करके आए और भगवान के घर में बैठ गए, और भगवान के मात्र घर में ही नहीं बैठे, उनकी रसमयी कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। इससे बड़ा आपका और कोई पुण्य हो ही नहीं। बारंबार मैं आपके भाग्य की प्रशंसा करता हूं। आप सभी जिस संकल्प को लेकर के यहां विराजमान हैं, ठाकुर श्री बांके बिहारी जी से प्रार्थना करता हूं, आपका वह संकल्प पूर्ण हो। और साथ ही आचार्य जी के लिए, व्यास जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। ठाकुर जी से प्रार्थना, वे ऐसी ही रसमयी कथाएं आपको, आपसे जुड़े हुए जो और लोग हैं, आपकी संतानों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके इष्ट मित्रों को सदा कथा श्रवण कराते रहें। इनकी अंतिम श्वास में भी भगवान का नाम ही निकले, भगवान का नाम ही उच्चरित हो। ऐसी ठाकुर जी से मेरी बारंबार प्रार्थना। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। बोलिए भागवत भगवान की जय हो।